तो अंतर्यामी के विषय में कहते हैं जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति केनापि देवेन हृदयेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि, है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। सब कुछ कराने वाला कौन है? एक देव ईश्वर बैठा हुआ है। कौन? हृदय में एक देव ईश्वर बैठा हुआ, वो जैसा नियोजित करता है उसी प्रकार से मैं करता हूँ। कौन करता है? जैसे वो है नहीं, दुर्योधन से मतलब नहीं यहाँ पर। जैसा वो देव एक ईश्वर बैठा हुआ है, जैसे जीवात्मा को घुमाता है उसी प्रकार जीवात्मा कर्म करता है, ठीक है ना। कौन? जीवात्मा उस ईश्वर अंतर्यामी के द्वारा, जैसे अंतर्यामी घुमा देता है उसी प्रकार जीवात्मा करता रहता है। पुरुषार्थ खत्म हो गए तो यहाँ पर शंका कर रहे हैं उसी को कहते हैं कहते ननु प्रवृत्तिर ईश्वर अधीनत्व पुरुष प्रयत्न व्यर्थ स्यात् इति आशंका। यदि प्रवृत्ति का जो भी प्रयत्न था हमारा है, जीव का जो प्रयत्न था वो तो ईश्वर के अधीन मान लिया आपने। प्रवृत्ति का ईश्वर के अधीन मान लेने पर जो पुरुष का व्यापार था वो तो सारा व्यापार कैसे हो गया? व्यर्थ हो गया। लोक में कहावत हुई है, ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। लोक में कहावत है, ईश्वर के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो जो भी हिल रहा है तो ईश्वर की आज्ञा से हिल रहा है। तो ईश्वर की आज्ञा से हिल रहा तो फिर जीव का तो जो पुरुषार्थ सारा समाप्त हो गया, है ना। इसी आशंका को लेकर पुरुष प्रयत्न का भी तो टीकाकार कहते हैं, शंका कहते हैं, सिद्धांति कहता है पुरुष से प्रयत्न का भी ईश्वर रूप होने से, जो पुरुष का प्रयत्न है ना, पुरुष ईश्वर से भिन्न नहीं है। पुरुष का जो प्रयत्न है ऐसे प्रयत्न का ईश्वर रूप होने से मैं एवं ऐसा आप नहीं कर सकते। तो पुरुष का व्यापार व्यर्थ हो जाएगा, पुरुषार्थ कैसे हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। क्या पुरुष भी ईश्वर से भिन्न नहीं है। नार्थः पुरुष कारेण, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। नार्थः पुरुष कारेणे सेवम संकताम गतः यतः ईशः पुरुषकारस्य रूपेणापि विवर्तते। कहते हैं कि अर्थ यानी प्रयोजन पुरुष के द्वारा किया गया, पुरुष का जो प्रयत्न था वो पुरुष का प्रयत्न सब कुछ करने वाला ईश्वर है। तो सब कुछ जब करने वाला ईश्वर है तो पुरुष का जो प्रयत्न है कैसा पुरुषार्थ था, है ना, वो कैसे व्यर्थ हो जाएगा? क्या हो जाएगा? है ना, पुरुष के आकारों से पुरुष के प्रयत्न का अर्थ यानी प्रयोजन निष्फल हो जाएगा। कैसे? पुरुष का जो प्रयत्न था वो कैसा निष्फल हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ करने वाला तो ईश्वर ही है। तो ऐसी जो शंका आ रही है वो माँ संगताम, वो शंका आप मत करिए ऐसी। क्या सब कुछ कराने वाला ईश्वर ही है? ईश्वर है तो पुरुष का जो व्यापार आदि था, पुरुषार्थ था, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये तो सारा कैसे हो जाएगा? व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर करा तो ईश्वर ही भोगा रहा है, ईश्वर ही भोग रहा है। हाँ और क्या, तो कोई दोष नहीं है, है कि नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं ऐसी शंका मत करिए। ऐसा क्योंकि ईशः पुरुष कारस्य रूपेण भी वर्तते। ईश्वर है ना पुरुष आकार का, पुरुष प्रयत्न का, है ना, जीव प्रयत्न का भी ईश्वर रूप होने से, जीव जो का भी जो प्रयत्न है वो ईश्वर रूप होने से वो ईश्वर ही जीव रूप से विवर्तित हो रहा है, विवर्तते हो रहा है ना। कहते आर्तन प्रयोजन पुरुष आकार ने पुरुष का प्रयत्न, तो जीव ही ईश्वर ही जीव बना हुआ है। तो जीव और ईश्वर में कोई भिन्नता नहीं है, अपनी अपनी वासना के अनुसार भोग रहा है। कहते हैं ननु पुरुष प्रयत्न का भी ईश्वरत्व रूप मान लेने पर, पुरुष प्रयत्न का ईश्वर रूप हो जाने पर यमयति ब्राह्मयति ऐसी प्रतिपादितम, जो प्रतिपादन किया गया, यमन करता है, ब्राह्मण कराता है, तो ऐसा प्रतिपादितम अंतर्यामी प्रेरणा व्यर्थ हो जाएगी, क्योंकि पुरुष प्रयत्न का ईश्वर रूप हो गया। पर जब पुरुष जब ईश्वर ही बन गया तो किसके ऊपर शासन करेगा?
शासक कौन होगा, शासक कौन होगा? सारे सारे शासक बन गए। सारे जब ईश्वर बन गए तो उसकी सेवा कौन करेगा? सारे मेहनत बन गए तो रोटी कौन बनाएगा? है, सारे यदि मेहनती बन जाए तो रोटी बनाएगा कौन? नहीं बनाए, कोई ना कोई तो रोटी बनाने के लिए चाहिए। तो कहते हैं यहाँ पर अंतर्यामी की प्रेरणा व्यर्थ हो जाएगी। तो तद बोध है ना, ईश्वर बोध के द्वारा तो स्वात्म में असंगत्व ज्ञान लक्षण फलस्य सत्वात है। ईश्वर के बोध से स्व आत्मा का, जैसे ईश्वर असंग है, ईश्वर असंग है, उसी प्रकार स्वात्म में असंगत्व ज्ञान लक्षण रूप फल का सत्य होने से, तदबोध से, ईश्वर के बोध से, है ना, ईश्वर सत्य हो जाने से मैं एवं परिहरती, कहते व्यर्थता नहीं होगी। उस ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के बोध रूप से जीव अपने स्वरूप को जान लेता है। ईश्वर की कृपा से कि सब कुछ कराने वाला ईश्वर, मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं हूँ। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, सब कुछ ईश्वर ही हुआ है। तो सब कुछ जब ईश्वर है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, है ना, ऐसा वर्णन किया। तो सब कुछ ईश्वर है, तो ईश्वर ही संपूर्ण जगत से व्याप्त, संपूर्ण जगत में ईश्वर ही व्याप्त है। तो ईश्वर व्याप्त है तो मेरे में व्याप्त है, तो मैं और ईश्वर में भिन्नता नहीं रही। जैसे ईश्वर संपूर्ण जगत में गया तो मैं बचा ही नहीं, उसके भीतर ही आ गया। भीतर आ गया तो मुझ में भी ईश्वर है, मुझ में और ईश्वर में कोई भिन्नता नहीं रही। इस प्रकार ज्ञान से मुक्त हो जाता है। हाँ, मुक्त हो जाते हैं। हाँ, ईश्वर करा, हाँ, और का है ना। तो कहते हैं स्वात्म में असंगत तो ज्ञान लक्षण फल का सत्य होने से मैं पुरुष का प्रयत्न, है ना, व्यर्थ नहीं होगा। ईश्वर का प्रयत्न व्यर्थ नहीं होगा। जो भ्राम्यति नियमति है ना, उसका प्रयत्न व्यर्थ नहीं होगा। कहते हैं ईदृग्बोधेनेश्वरस्य प्रवृत्तिरमैव वार्यताम् तथापि सस्य बोधेन स्वात्मा संगत्व धीजनी। कहते हैं ईदृग बोध के द्वारा, ईश्वर का ईदृग बोध के द्वारा प्रवृत्ति जो प्रेरणा होती है माँ एव वारिताम, व्यर्था नहीं होगी। वारिता में व्यर्था नहीं होगी। ईश्वर के बोध से सब कुछ ईश्वर, कहते सब कुछ जो पुरुष प्रयत्न है ना। अब सब कुछ ईश्वर बन गए तो फिर किसके ऊपर शासन करेगा? शासन करेगा तो फिर कहते शासन को करेगा तो फिर किसके ऊपर शासन करेगा? सब कुछ ईश्वर की हो रहे ना। कहते इस प्रकार से जब सब कुछ ईश्वर बन गया तो ईदृक बोध के द्वारा ईश्वर ही सब कुछ करा रहा है, इस प्रकार के बोध से जो प्रवृत्ति है, प्रेरणा है, वह व्यर्थ नहीं जाएगी। क्यों? तथापि ईश्वर के बोध से, ईश्वर के ज्ञान से जीवात्मा अपने स्वरूप को असंगत रूप से जान लेता है ना। ईश्वर के बोध से, ईश्वर के ज्ञान से स्वात्मा असंगत धीजनी, स्वात्मा का जो असंगत ज्ञान है वो उत्पन्न हो जाता है जीवात्मा में। तो सब कुछ ईश्वर ही है, मैं भी ईश्वर से भिन्न नहीं रहा, मैं और ईश्वर भिन्न एक ही है। जैसे ईश्वर असंग है उसी प्रकार मैं भी असंग हूँ, ब्रह्मेश हूँ। ठीक है ना। तो आगे कहते हैं यहाँ पर टीकाकार ईदृक बोध के द्वारा, यानी ईश्वर का पुरुष से आकार आदि रूप से अवस्थान ज्ञान के द्वारा प्रवृत्ति अंतर्यामी रूपेण प्रेरणा, ईश्वर के ईदृक बोध के द्वारा, है ना, ईश्वर का पुरुष आकार रूप से परिणत हो गया, ईश्वर ही बनाता जीव। इस प्रकार से ये पुरुष प्रयत्न आदि के द्वारा रूप से अवस्थान ज्ञान के द्वारा, है ना, जो प्रवृत्ति होती थी, अवस्थान में प्रवृत्ति होती, अंतर्यामी प्रेरणा रूप, अंतर्यामी रूप से प्रेरणा रूप जो प्रवृत्ति होती है, वे इस प्रकार से आप करोगे तो ईश्वर की शासन है, ईश्वर की इच्छा है। तो इस प्रकार से व्यक्ति, वेद रूप ईश्वर की आज्ञा है कि इस प्रकार से कर्म करेगा जीव तो मोक्ष की प्राप्ति हुई, इस प्रकार से कर्म करेगा तो नरक, क्योंकि वेद ने शासन दिया। वेद ईश्वर की श्वास है, तो श्वास है तो ईश्वर ने आज्ञा दे दी, प्रवृत्ति करा दी, तुम इस प्रकार से करोगे तो मोक्ष प्राप्त होगी, इस प्रकार नहीं करोगे तो बंधन की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं आत्मा के असंगत,
दे सकता है ना, उसने कोई दिया उसने सबको ये अच्छी मन दिया था, दूसरे कर लिया ना व्यक्ति ने। तो कहाँ आपको आप मन तो उसने पवित्र ही दिया था, व्यक्ति उसने थोड़ी कहा था कि तुम यार जगत में जाकर के संबंध बनाओ है क्या नहीं। और उसने कहा जैसे मैं मिथ्या रूप से जानता हूँ उसी प्रकार तो मिथ्या रूप से जानो, बस हमसे कहा है। ज्ञान तो दिया ही था कि मैं संग आत्मा संग है। कहाँ बड़ा है? अरे यदि गलत रास्ते में, हाँ ठीक है, तो उसमें क्या ब्रह्म जगत सृष्टि हुई नहीं तो जाए है जगत सृष्टि है ही नहीं है, सृष्टि उत्पन्न हो ही नहीं तो कैसे गलत रास्ते? वो तो भ्रांति से हो रहा है, और भ्रांति से तो अभी उसको बदलने की कोशिश भी नहीं करेगा, जो भी निश्चित कर्म कर रहा है, ऐसा ही चले जाएगा। एक और बात मुझे ऐसा मतलब कहीं सुनने में आता है कि जब कोई गलत कार्य करने आ जाता है ना, तो उसको पहले हृदय में जो प्रेरणा होती है नहीं ये गलत काम इसको नहीं करना, कर होता है कर देता है, स्वभाव बना हुआ है, स्वभाव बना हुआ। और जिसको ऐसा कर वो ज्ञान होता है ईश्वर की प्रेरणा से ही सब कुछ चल रहा है, तो ईश्वर ही भोग रहा है, उसमें क्या है? क्या नहीं करना सब जान देते हो, क्या नहीं और थोड़े लेकिन वो बोला ये पूछ रहे हैं कि अब मेरा समस्या को परिष्कार कैसे होगा ये बताओ कृष्णा, ये बात नहीं हो, ये करना शरणागत नहीं हो। लेकिन अर्जुन ने ये वो भी ऐसा ही बोला, लेकिन इतना बोला कि मैं तो फंस गया हूँ, मैं तो अभी बंद में हूँ, मैं जानता हूँ कि ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन मेरा अभी गड़बड़ी हो रही है, आप मार्गदर्शक। उसको मोह हो गया था, मोह छा गया था, इसको मोह छाया नहीं, इसको दुर्योधन को थोड़ी मोह छाया था है। और उसको वहां पर किम कर्तव्य विमूढ़ हो गया था अर्जुन, तो वहां पर युद्ध क्षेत्र में ये किम कर्तव्य विमूढ़ थोड़ी होता, ये तो आपने सत्य जानता था, सीधा सत्य देख रहा था, जगत थोड़ी मिथ्या रूप से थोड़ी देख रहा था, अपने पराय थोड़ी देख रहा था। तो यहाँ पर देखिए कहते असंग आत्मा का आत्मा के असंग ज्ञान के द्वारा किम प्रयोजन माने, आत्मा का असंग ज्ञान से क्या प्रयोजन है? कहते हैं तावता मुक्तिरित्याहु श्रुतयः स्मृतयस्तथा श्रुति स्मृति ममैवाग्ये इत्यापीश्वर भाषितम्। कहते हैं तावता मुक्ति, जो मुक्ति है इतनी है ना, तावता जो मुक्ति है और श्रुति स्मृति है, तथा मुक्ति को कहा श्रुति स्मृति ने मुक्ति को उपदेश किया है, श्रुति में वर्णन किया गया है ना। मुक्ति होती है आत्मा के असंग ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तावता मुक्ति इति आहु श्रुत्या स्मृतया, किसके ज्ञान से? तो इस आत्मा के असंग ज्ञान से मुक्ति की प्राप्ति होती है, ऐसे श्रुति और स्मृति में वर्णन किया। और श्रुति स्मृति कहते हैं, भगवान कहते हैं ममई आज्ञा, मेरी आज्ञा है। श्रुति और स्मृति किसकी है? मेरी आज्ञा है। ये तो ईश्वर के द्वारा भाषण वर्णन किया गया। श्रुति स्मृति उदित श्रुति और स्मृति के द्वारा कहे गए का अतिलंघन नहीं करना चाहिए। स्मृति स्वयं दर्शयति, श्रुति स्मृति मेरी आज्ञा है, श्रुति का उल्लंघन नहीं करना। यदि श्रुति का उल्लंघन करेंगे तो व्यक्ति दोष प्राप्त होगा, है ना। ईश्वर की आज्ञा है ना श्रुति और स्मृति, तो उसका उल्लंघन करेगा तो व्यक्ति दोष को भागित होगा नहीं होगा?
तो ईश्वर ने थोड़ी कहा कि तुम जीवत मेरे को मानो, जीवत अपने को मानो। तो ईश्वर ने कहा तुम तो ब्रह्म मान लो अपने को। उन व्यक्ति ने जीव मान लिया है कि नहीं। व्यक्ति अपने को जीव मानता है तो कोई बात नहीं, मानता है तो इसलिए परेशान होता है नहीं। है जीवन भर उनको ऐसा मौका भी नहीं मिलता है कि क्या हद तक क्या हद नहीं जानने का मौका भी नहीं। मौका तो मिलता है व्यक्ति को, लेकिन राग इतना प्रबल रहता है कि नहीं याद हुआ। टीवी ने सबको जना दिया है, महाभारत है, महाभारत आदि है, रामायण आदि है, क्यों नहीं जनाते हैं। इतने इतने सीरियल आते हैं, व्यक्ति देखते ही हैं, नहीं देखते। और तो आगे कहते हैं श्रुति के द्वारा भी ईश्वर की भीति को हेतुत्व को कहते हैं। आज्ञा भीति हेतुत्वम भीषस्मादिति ही श्रुतम सर्वेश्वरत्वमेतत् अंतर्यामीत्वतः पृथक्। कहते हैं आज्ञा से भय की हेतुत्व को वर्णन किया है। आज्ञा क्या है, भय में हेतुत्व आज्ञा का वर्णन किया गया है। कहते हैं भीषा अस्मात्, परमात्मा के भय से, इस अस्मात् इस ईश्वर के भय से सूर्य चंद्रमा आदि अपने अपने कार्य करते हैं, है ना। आज्ञा का भय में हेतुत्व को वर्णन किया है, ईश्वर की आज्ञा है। तो यदि सूर्य चंद्रमा उसकी ईश्वर की आज्ञा से क्या करते हैं, अपने अपने कार्य को संपादन करते हैं। सर्वेश्वरत्वम एतत् है, सर्वेश्वर का शासन करने वाला है। अंतर्यामित्व इसी हेतु से सर्वेश्वरत्व है, सभी को शासन करने के कारण सर्वेश्वर है। और अंतर्यामित्वम इतः अतः पृथक, अंतर्यामी से पृथक है। नियमन करता है, सभी के भीतर प्रवेश करके नियमन करता है तो अंतर्यामी कहलाता है। सभी को वह शासन करते ही सर्वेश्वर कहलाता है। नाम के लिए पृथक पृथक गुण, दो गुणों से पृथक पृथक हो गया। कैसे, अंतर्यामित्व और सर्वेश्वरत्व। सर्वेश्वरत्व बाहर दिखता है व्यक्ति, यह राजा सर्वेश्वर, सभी को वह शासन सर्वेश्वर कहलाता है। और अंतर्यामी धीरे धीरे अंदर ही अंदर कार्य करता है ना, सूत्रात्मा। तो अंतर्यामी अलग है, सर्वेश्वरत्व अलग है, गुणों को लेकर। तो कहते हैं अंतर्यामी, आगे वर्णन करते हैं। कहते हैं ईश्वर के भय तो तुम किस लिए उक्त कहा गया, ये ऐसी आशंका को लेकर कहते हैं सर्वेश्वरत्व का अंतर्यामी से पाठक सिद्धि के लिए, सर्वेश्वरत्व का अंतर्यामी से पाठक सिद्ध करने के लिए वर्णन किया गया। पृथक, हाँ, गुण को लेकर के, हाँ, कहते हैं उसी को वर्णन करते हैं, है ना। सर्वेश्वरत्व अंतर्यामी से पृथक है, भिन्न है। कहते हैं भैर अंतरश्च ईश्वर नियामकत, भैर और अंतर ईश्वर का नियामक है। इति अर्थ में श्रुति दो एक उदाहरण देते हैं। एतस्य वा अक्षरस्य प्रशासना इति श्रुति अंतः प्रविष्टा शास्तायम् जनानामिति च श्रुति। तो कहते हैं एतस्य वा अक्षरस्य, गार की प्रशासन है, ध्यावा पृथ्वी विदृष्टतौ। यहाँ पर कहे गार्गी, इस अक्षर के शासन में सारे द्युलोक पृथ्वीलोक आदि सारे लोग अपना अपना कार्य करते हैं। अंत और दूसरे शासन हो गया, ईश्वर का शासन हो गया। कहते हैं अंत प्रतिष्ठा, भीतर प्रवेश करके, आया में शास्त्रा बनता है, जननाम, सभी के भीतर प्रवेश करके ये ईश्वर सभी के ऊपर भीतर प्रवेश करके सभी को शासन करता है, इसलिए अंतर्यामी कहला है। ठीक ना, एक बाहर से नियमन करता है, एक अंदर से नियमन करता है। तो आगे कहते हैं क्रम प्राप्त का ऐसा योनि, इसी अर्थ को लेकर कहते हैं। तो कहते हैं जगत योनिरे भवेद ऐसा प्रभाप्य कृतत्वतः आविर्भाव तिरो भावा
उत्पत्ति प्रलयऊ मतऊ। कहते जगत योनि, जगत का कारण भविर ऐसा क्यों होता है कि प्रभाव और अप्य कर देता। प्रभाव है उत्पत्ति और अप्य है ले। अप्य करने से और उत्पत्ति करने से, अप्य यानी ले करने से और प्रभाव है उत्पत्ति करने से वे जगत का ये कारण कहलाता है। आविर्भाव प्रभाव उक्त प्रलय उत्पत्ति प्रलय मतव। आविर्भाव हो गया तो उत्पत्ति हो गई, प्रभाव हो गया तो प्रलय हो गए, ये जाने गए। ये दोनों नाम से जाने जाते हैं। प्रतिकृत अर्थ को प्रभाव अपही भूतानाम के श्रुति को लेकर कहते हैं। इस वाक्य के हेतु रूप से जोड़ते हैं प्रभाव। प्रभाव अप्यव उत्पत्ति प्रलय तत्कर्तिकत रूप से जगत का कौन कारण कहलाता है ना। प्रभाव और अप्य ये दोनों उत्पत्ति और प्रलय कर्ता होते हैं, उत्पत्ति और प्रलय वाले। तो उनका उत्पत्ति और प्रलय के कर्ता होने से जगत का कारण कहलाता है परमात्मा ईश्वर। उत्पत्ति प्रलय शब्द दोनों शब्दों के विवक्षित अर्थ कहते हैं आविर्भाव प्रभाव। उत्पत्ति और प्रलय को आविर्भाव प्रभाव मतव जाने गए जो जान लेना चाहिए। आविर्भाव कार्यत्व सादृष्टांत को लेकर कर दिखलाते हैं। आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीनं सकलं जगत पुनस्थिरो भावयति स्वात्मा, है ना। अच्छा, प्राणी कर्म वसा देशा पटो यद्वत प्रसारिता। कहते आविर्भावयति स्वस्मिन् विलीनं सकलम जगत, अपने स्वयं ही आविर्भाव कर लेता है, स्वयं ही विलीन कर लेता है। संपूर्ण जगत को स्वयं ही आविर्भाव कर लेता है, स्वयं में ही लीन कर लेता है। प्राणी कर्मों के वश से ये पटो यद्वत प्रसादा, जैसे प्राणी कर्म के अनुसार व्यक्ति आत्मा है ना, ईश्वर है, अपने संपूर्ण जगत की सृष्टि कर लेता है और आविर्भाव कर लेता है। तो उदाहरण जैसे पट के फैलाने से और सिकुड़ने से, पट के प्रसारण करने से कैसे चित्र दिख जाता है ना। वस्त्र को हमने क्या कर दिया, पहले सुखड़ा पड़ा हुआ था वैसे, तो खड़ा कर दिया, फैला दिया, तो जितने भी चित्र थे वो उसमें दिख गए, तो प्रकट हो गए, आविर्भाव हो गया, दिख जाना। कहते हैं यथा संकुचित है, यथा जिस प्रकार से संकुचित चित्र जो पट है स्वयं की प्रसारण से स्वयं में रहने वाले जो चित्र हैं वो दिख जाते हैं। एवं इस प्रकार से ईश्वर भी है, जीवों की प्रेरणा के अनुसार जीवों के कर्मों के अधीन होकर के और अपने में विस्तार कर लेता है, सृष्टि पैदा कर देता है, ठीक नहीं। अब कहते हैं प्रलय, कहते हैं उसी का प्रलय कारण को दिखलाते हैं। पुनस्थिरो भावयति स्वात्मन एवाखिलम जगत प्राणी कर्म क्षय वसात संकोचित पटो यथा। जैसे पट फैला हुआ था, उस पट को फिर सिकोड़ दिया, क्या कर दिया, सिकोड़ दिया, सिकोड़ दिया तो क्या बोलते हैं, तय कर दिया। क्या कर दिया, तय बोलते हैं, घड़ी करते, कुछ लोग घड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ कंप्रेस कर, तय बोलते हैं, घड़ी बोलते हैं, घड़ी कर दो, अरे समेट के चले जाओ, है क्या ना, फोल्डिंग। तो ये है, तो कहते हैं जैसे फैला हुआ पड़ता उसको संकोच कर दिया, है नहीं, घड़ी कर दिया, संकोच कर दिया, इस साथ उसी प्रकार से तो प्रलय हो जाता है, पट और चित्र नहीं देखते। पुनः उसी प्रकार से जब प्राणियों के कर्मों का क्षय हो जाता है ना, प्राणियों के कर्मों का जब क्षय हो जाता है तो फिर ईश्वर अपनी संपूर्ण जगत को जो रचाया था उसको अपने में समेट लेता है। सुसुप्ति, जब प्राणी का कर्म क्षय हो जाता है तो व्यक्ति सुसुप्ति में चला जाता है, जब उदय हो जाता है सुसुप्ति से पुनः जागृत और स्वप्न में आ जाता है। हमारा एक दिन का जब कर्म समाप्त हो जाता है तो हम कहाँ चले जाते हैं, सुसुप्ति अवस्था में। जब दूसरे दिन का कर्म उदित हो जाता है तो फिर हम उठ के जाते हैं, जागृत और स्वप्न में आ जाते हैं। अब जिसका कर्म दूसरे दिन का उतना ही था इसलिए वो देर से और नजदीक से और जल्दी उठता है। जिसका एक दिन का कर्म ज्यादा था तो उस दिन व्यक्ति ज्यादा थक कर ज्यादा कम सोता है,
अगले दिन ज्यादा कर्म था अगले दिन का तो व्यक्ति जल्दी उठना पड़ती है, तो तभी तो भोगेगा एक दिन है। और जब उसका कम कर्म है तो ज्यादा सो जाता है क्या नहीं? हाँ कुट्टी स्वामी, हाँ परिक्रमा को भी पाद यात्रा करके चारों करते थे, हाँ उसको भी वैसे ही कहते थे कि जिसको ग्रहण दोष आदि खराब हो जाता है वही लोगों को कैसे भी शरीर को धन मिलना है ऐसा मन में किया जाता है, वही पैदल में ऐसा आदम यात्रा आदि करता है। बहुत लोगों को ऐसा उस समय जिस समय वो यात्रा गया तो मैं जो चीज हो सकता तक में जाए बहुत लोग को लिया तो मैं ठीक ठीक दूसरे ग्रह का ठीक ठीक पोजिशन नहीं ठीक नहीं था उसी समय आए तो बहुत लोग परिक्रमा करते हैं शरीर को दंड, लेकिन वो अच्छा ही माना जाता है पर वो ऐसा ही दोष चलो और कोई बात नहीं, और पहले दोष हो जाए कोई हो, प्रवृत्ति हो रही भगवान के लिए हो रही। हाँ तो यहाँ पर कहते हैं है ना, ये हो गया। तो जैसे पट संकुचित चित्राणी प्रभावित थे, अब आगे कहते हैं पट है ना संकुचित कर चित्र भी अपने आप प्रभाव हो जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर हो गया। आविर्भाव प्रभाव को दृष्टांत दूसरे दृष्टांतों के द्वारा दिखलाते हैं। रात्रि घस्रौ सुक्ति बोधा बुन मिलन निमिलन ने तूष्णीम भाव मनोराज्ये इव सृष्टि लया विमऊ। तो कहते हैं यहाँ पर रात्रि घस्रौ, घस्र यानी दिन होता है, रात्रि और दिन, सुक्ति और जागृत, सुक्ति और बोधऊ, सुसुप्ति अवस्था और जागृत अवस्था, उन्मीलन और निमीलन, आंख का खोलना, उन्मीलन यानी आंख का खोलना, निमीलन यानी आंख का नेत्र का बंद करना, उन्मीलन यानी नेत्र का खोलना, निमीलन यानी नेत्र का बंद करना, तूष्णी भाव मनोराज्य, चुप पे बैठ गया व्यक्ति, समाधि में बैठ गया, मनोराज्य करने लगा, शांत थक के आ जाता है, दिन भर काम करता है तो व्यक्ति समाधि में चला जाता सीधा, और जब समाधि में नहीं गया तो मनोराज करने लगता है जब थकावट समाप्त हो जाती है। अथवा समाधि में चला, समाधि में तो नहीं जाता, कहाँ जाता है? समाधि सुसुप्ति में चला जाता। जैसे बाहर से थक के जाता है ना व्यक्ति, वो ज्यादा चंचल मन नहीं होता, दिन भर आप काम करके आएंगे ना और चंचल नहीं रहेगा वहाँ, इतना मन सोचता जल्दी शांति को प्राप्त हो, सो जाए। जैसे सृष्टि और लय मनोरंजन, सृष्टि लय विमो, सृष्टि और लय के समान ये जगत होगा, जगत की अवस्था वर्णन की जाती है। इस प्रकार से